सुखी भवेत् मेरुः इव अप्रकंपनः। 24वें श्लोक में जो भगवान ने ये सूत्र है, यही उपदेश है हमारे लिए। विज्ञाय च एकात्म्यम अथ आत्मजीवयोः सुखी भवेन मेरुः इव अप्रकंपनः। विज्ञाय जान करके, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के कृपा प्रसाद से जब कोई साधक किसी संत के पास गया, मन उसका शुद्ध है, श्रद्धा उसके भीतर परिपूर्ण है, तो उपदेश से आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों की एकता को जाने। जीवात्मा और परमात्मा जैसे दो शब्द प्रयोग किया, तो जीव और परम ये दोनों अलग अलग हैं और आत्मा शब्द दोनों में है, जैसे बीज गणित में होता था। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों है। अगर इसमें से जीव निकल जाए तो ये आत्मा बचा, उसमें से परम निकल गया तो वो भी आत्मा बचा। तो दोनों परम शुद्ध उस एक तत्व को जान करके सुखी हो जाओ। जैसे जीव का लक्षण है अल्पज्ञ और ईश्वर का गुण है सर्वज्ञ। दोनों में एक चीज की समानता है, जो ज्ञा है, ज्ञा दोनों में जुड़ा हुआ है। जीव में अल्प जुड़ गया और ईश्वर में सर्व जुड़ गया, ठीक है ना। जीव में अल्प जुड़ा और ईश्वर में सर्व जुड़ा। अगर विवेक की कसौटी पर कस के अल्प और सर्व को किनारे कर दो तो दोनों में ज्ञप्ति बचा, ज्ञान स्वरूप बचा। चिदानंदमय देह तुम्हारी चैतन्य स्वरूप बचा। उस चैतन्य की दृष्टि से देखो तो दोनों में एकत्व है। इस ज्ञान का फल होना चाहिए सुखी भवेत, इसी क्षण सुखी हो जाओ। भविष्य काल में कभी सुख मिलेगा ये ज्ञान का फल नहीं है, एक क्रिया का फल होगा। कोई कर्म करेंगे तो आज हम कर्म करते हैं, उसका फल कभी 6 महीना बाद मिलेगा, साल भर बाद मिलेगा। क्रिया का फल कालांतर में मिलता है, कर्म करने के बाद मिलता है, और ज्ञान का फल तत्काल मिलता है। इसी क्षण सुखी हो जाओ। कैसे सुखी हो जाओ? सुमेरु पर्वत जैसे अडिग होता है उसी प्रकार से। फिर आप चिंतित मत हो, फिर आप शोकाकुल मत हो, फिर आपका मन अपने स्वरूप में परम आनंद, क्योंकि आप वही आनंद स्वरूप हो। जब आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, इसका मतलब जैसे आपका मन शोकाकुल हुआ तो अपने स्वरूप से आप थोड़ा हट गए, अपने स्वरूप से आप अलग हो गए। आप अगर चीनी के पहाड़ में घुस जाओ तो आप जिधर से चखोगे उधर से मीठे होगा ना। वो दृष्टांत दिया कि एक ऊंट भागता भागता गया और ऊंट नमक के पहाड़ में गिर गया। उसके ऊपर नमक के पहाड़ की चट्टानें आकर के उसको ढक लिया। अब ऊंट नमक के पहाड़ के अंदर सड़ गया, क्योंकि नमक गला देता है। तो वो जो ऊंट का 200 कुंटल का, 100 किलो का जो वजन था उसका, 2-4 कुंटल का, वो 2-4 कुंटल क्या हो गया है अब? हुआ कि नहीं हुआ? भाई वो ऊंट का वजन तो था ना कुछ, लेकिन वो नमक के पहाड़ के अंतर्गत जब वो गिरा, उसी में गला सड़ा, तो उसका जितना वजन था वो सब नमक ही हो गया। उसी प्रकार से ये जो जीव अलग से बना था,
और जीव का जो लक्षण बताया, अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, सुखी, दुखी, कर्ता, भोक्ता, जहाँ इसने अपने जीवत्व को परमात्मा से एक किया, उसी क्षण फिर आप परमात्मा का स्वरूप आनंद, तो आप आनंद में रहो। हाँ, और जैसे आनंद स्वरूप से अलग हुए, उसका मतलब आप तुरंत आप किस में आ गए? जीवत्व में आ गए, जीवत्व में आ गए। तो दो लक्षण हुआ ना, जीव का लक्षण ये है, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, सुखी, दुखी, रागी, द्वेषी, ये जीव का लक्षण हुआ। और ईश्वर का लक्षण है सत, चित, आनंद, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, ज्ञान स्वरूप, ये ईश्वर का लक्षण है। तो आप अपने आप को किस पाले में बिठा रहोगे? अपने आप को किसके साथ जोड़ोगे? जैसे आप रागी द्वेषी हुए, आप जीवत्व में आ गए। जैसे आप अच्छे बुरे में हुए, जीवत्व में आ गए। हमको इसमें नहीं आना, इस पाले में नहीं आना। हम किस में रहेंगे? वो जो शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मस्वरूप है, हम उसके साथ क्यों नहीं रहेंगे? मैं तो वही हूँ। हाँ, जब ये समझ में आ जाए, सत्संग से ये बात समझ में आ जाए, बेड़ा पार, सुमेरु पर्वत के जैसे सुखी हो जाओ। तो सत्संग में कभी कभी हमको ऐसी बात सुनाई पड़ी, कोई एक वाक्य सुनाई पड़ा जिसका अर्थ हमको समझ में नहीं आया, इसको कहते हैं वाक्यार्थ। कोई भी एक वाक्य है, उस वाक्य का एक अर्थ होता है, तो उस वाक्य का अर्थ सही सही घटता नहीं। अगर सही सही घट जाए तो हमको लक्षण लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे गर्मी का महीना है, जून का, भरी दोपहरी में, जेठ में, एक बच्चा पेड़ को सींचने लगा। तो हमने कहा, क्यों रे, आग से पेड़ को सींच रहा है क्या? कहीं आग से पेड़ सींचा जाता है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब जो शब्द है, इस शब्द का जो देखो शब्दार्थ क्या हो रहा है, आग से पेड़ क्यों सींच रहे हो, ठीक है ना, ये शब्दार्थ हुआ। लेकिन आग से कभी भी कोई पेड़ सींचा नहीं जाता, तो ये वाक्यार्थ तो जमा नहीं, ये तो उल्टी बात हो गई, ये कैसे हो सकता है? तब हमको लक्षणा लगाना पड़ेगा। इसमें लक्षणा लगती है कि लगता है इसने बहुत गरम गरम पानी से पेड़ को सींचना, ठीक है ना। अभी लक्षणा हुई ना। अगर उस वाक्य से अर्थ निकल आवे तो लक्षणा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, समझना इस बात को। कोई शब्द बोला किसी ने, उससे अर्थ निकल आया तो हमको लक्षणा नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अगर उसके वाक्य से और अर्थ में भेद पैदा हो गया तो हमको लक्षणा वृत्ति से समझना पड़े कि इस कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। तो लक्षणा तीन तरीके से हम लगाते हैं, याद है? जहती लक्षणा, अजहती, जहती, जह माने काटना, तोड़ना, जय माने मिटा देना। तो जहती माने उस वाक्य के अर्थ को पूरा हटा दिया और उसमें दूसरा अर्थ हमने लगा लिया। फिर जह के आगे आ लगाया, अजहती, अजहती माने जब आ लगा दिया तो उस वाक्य के अर्थ को हम पूरा हटाते नहीं, बल्कि उसमें कुछ और जोड़ के हम अपना अर्थ निकाल लेते हैं। इसका नाम है अजहती लक्षणा। और तीसरी लक्षणा है जिसका नाम है कुछ छोड़ते भी हैं और कुछ उसमें जोड़ते भी हैं, है ना, भाग त्याग लक्षणा। ये आपके व्यवहार में रोज प्रयोग करते हो, रोज व्यवहार में आप प्रयोग करते हो, एक नहीं दर्जनों व्यवहार में आपके दिन भर ये जितने मुहावरा हैं लगभग इसी तरीके से हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेंगी, मतलब क्या हुआ इसका? 9 मन तेल लाऊं तो हेमा मालिनी नाचने आएंगी, इसका मतलब ये हुआ क्या? हाँ, लेकिन हम लोगों ने बोल दिया। इधर अयोध्या की तरफ की कहावत है, बहुत बढ़िया कहावत है, काहे बाबा मरी हैं काहे बैल बिकाई।
कौन कौन समझा इस बात को? नहीं समझे लोग ना। हाँ, न बाबा मरी हैं न बैल भी कहीं हैं, है ना? नहीं समझे? अरे घर में गरीबी थी, घर में गरीबी थी। जो बेटा बहू हैं वो बेटा बहू को खाने को नहीं मिल रहा है। घर में एक बैल था, एक जोड़ी बैल की है। वो दादाजी जो घर के हैं बुजुर्ग, उनको बैल से बड़ा मोह है। हाँ, तो बेटा कहता है घबराओ मत, ये 2-4 दिन के मेहमान हैं, जब तक ये जिंदा रहेंगे बैल तो बेचने नहीं देंगे। वो बहू कहती है कम से कम बैले बिक जावे तो कुछ राशन पानी आवे तो खाने का तो चले। तो आदमी कहता है घबराओ मत, ये जैसे लुढ़कते हैं हम बैल बेच के लाएंगे। तो वो घर में कहती है काहे बाबा मरी हैं। समझे ना? तो आप व्यवहार में एक नहीं दर्जनों ऐसी बातें हैं जिसमें इसका लक्षणा लगाते हो और लक्षणा लगा करके उसका अर्थ निकाल लेते हो। ठीक है ना? ऐसे जब संत के पास गए तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, तत्वमसि। तत्वमसि, तुम वही हो। अब इसमें 3 शब्द है, तत्, धन, त्वम, धन, असि, ये तीनों को जोड़ दिया गया। तो त्वम का अर्थ समझो, तत् का अर्थ समझो और असि का अर्थ समझो, तीनों को अलग अलग समझो। तो त्वम माने जीव, त्वम का अर्थ हुआ जीव। तत् माने वो ईश्वर, सृष्टि को बनाने वाले चलाने वाले। हाँ, तो त्वम का क्या अर्थ है, त्वम किसको कहा गया? अब हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तुम माने कौन? अपना परिचय प्राप्त करो। अब तुम माने कौन? जब हमने कहा तुम, आपने कहा मैं, तो किसको मैं कह रहे हो? हाँ, 3.5 हाथ का 60 किलो का जो शरीर है, यही। हाँ, गहरी नींद में तो आप नहीं बोलते कि मैं हूँ। 3.5 हाथ का शरीर तो मर गया तो भी वैसे लेटा हुआ है। मर गया तो भी 3.5 हाथ का शरीर 70 किलो का वैसे लेटा हुआ है। उस समय तो आपने मैं नहीं कहा। हाँ, है ना? उस समय तो आदमी ये कहेगा अब लाश है। तो ये शरीर के साथ में कुछ और चीज़ें जुड़ी हैं जिनके संयोग से हम कहते हैं कि मैं, तुम। कार किसको कहते हो? पहिया कार है क्या? पहिया कार है। हाँ, इंजन कार है, उसकी बॉडी कार है, वो घुमाने वाली क्या है? स्टीयरिंग कार है। तो आपकी स्टीयरिंग कार है, पहिया कार है, इंजन कार है, उसकी बॉडी कार है। क्या कार है? कार क्या है? सारी चीजों का संघात। अच्छा, चलिए जी, सारे चीज़ों को मिलाने के बाद आप कहते हो कि इसका नाम है कार। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, चश्मा कौन सा है? लोहा चश्मा है कि ये प्लास्टिक चश्मा है कि ये नाक के ऊपर वाला? ये अलग अलग आता है। चश्मे की दुकान पर ये अलग अलग रखा रहता है, उसको ला के जोड़ देता है। ये वाला चश्मा है कि ये शीशा चश्मा है कि ये चश्मा इसके ऊपर जो लगा हुआ है इसको ऐसे दबा दो तो निकल जाएगा बाहर, प्लास्टिक वाला। ये चश्मा है, कौन सा चश्मा है? अच्छा, इसको हम अलग रख दे में, इसको अलग रख दे में, गिलास शीशा वाला अलग रख दे में। तो हम कहें चश्मा रखा है एक डब्बे में, ले जाओ अलग अलग, तो चश्मा होगा क्या? हाँ, उसके पार्ट्स हैं। हाँ, सबके अलग अलग स्पेयर पार्ट्स हैं, सबके मिल करके आपने कहा कि इसका नाम हुआ चश्मा, इसका नाम हुआ मोबाइल, इसका नाम हुआ कार। मिल गया ना? ठीक है? तो उसी प्रकार से 3 शरीर के मिलने के बाद आपके भीतर जो भाव पैदा होता है मैं, उसको हम कह रहे हैं तुम, मैं। 3 शरीर के मिलने के बाद, अलग अलग नहीं, अलग अलग तो सब स्पेयर पार्ट्स हो जाएगा ना। अलग अलग तीनों शरीरों के संघात से जो चित्तवृत्ति में चेतनता आवेगी उसको आप कहोगे अहम, मैं। हम उपदेश में सुने त्वम, तुम। देखो श्लोक पढ़िए। अब यहाँ 3 श्लोक है 3 शरीर का, एक एक अलग अलग पढ़ लेते हैं कि एक ही साथ होगा। रसादि पंचीकृत भूत संभवम
भोगालयं दुःख सुखादिकर्मणाम् शरीरमाद्यन्तवदादिकर्मजम् मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः देखो, अब सबसे पहले समझो कि 5 महाभूत हैं। इसको हम कहते हैं महा माने बहुत विशाल, बहुत बड़े। भूत माने जो दिखाई पड़ते हैं, जिनकी उत्पत्ति कभी हुई। कौन? एक सबसे बड़ा महाभूत आकाश, इतना बड़ा, फिर उसके अंदर वायु, फिर उससे पैदा हुई अग्नि, फिर उससे हुआ जल और उससे बनी पृथ्वी। ये 5 महाभूत। हाँ, ये 5 महाभूत के 5 गुण हैं। 5 गुण हैं, उसी से पहचाने जाते हैं। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, अग्नि का गुण है रूप, जल का गुण है रस और पृथ्वी का गुण है घन। ठीक है ना? अब इतना समझना। तो ये 5 महाभूतों के मिलने से एक पुतला बना। रसादि पंचीकृत भूत संभवम। रसादि माने जल का गुण रस। ये 5 महाभूतों के गुणों के मिलने से एक आकार बना, एक पुतला बना पंचीकृत महाभूत से, जिसका नाम पड़ा देह, शरीर। हाँ, अब आपके शरीर में 5 चीज है कि नहीं? है भाई। आज तो आप खाते गए मोटे होते गए, खाते गए मोटे होते गए, रोज चावल दाल बढ़िया बढ़िया सेवैयाँ खाते गए, है ना? है ना? और शरीर इतना आज 70 किलो का हो गया। ये नहीं, हाँ, जब माँ के गर्भ में थे तब। अब विचार ये होगा कि पहले माँ के गर्भ में थे कि पिता के वीर्य में। सब बड़े लोग हो, समझदार हो। हाँ, अगर वो स्पर्म जीवित ना हो, स्पर्म अगर जीवित ना हो तो बच्चे की उत्पत्ति नहीं होगी ना। तो वो जिंदा है ना, तो उसमें है कि नहीं? जीव कहाँ आया पहले? चलिए, तो अब वो जो रज और वीर का मिलना हुआ गर्भ के अंतर्गत, उसमें जल तत्व भी है, उसमें तेज तत्व भी है, समझना, उसमें पृथ्वी तत्व भी है, आकार भी उसका है, उसमें हवा भी है। नहीं चलेगा कैसे? वो चलता है सबका सब। तो 5 महाभूत वहाँ है। उसके बाद जब छोटा सा बन गया गर्भ के भीतर, फिर ऐसे बुदबुदा जैसा यों 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 बनता। आप तो देखे 10 महीने के बाद वाला ना, हमको नज़रों से तो 9 महीने के बाद वाला दिखाई पड़ा। हाँ, ये सारा शरीर 5 महाभूत के मिलने से बना गर्भ में, और फिर वहाँ से खाते गए बढ़ते गए। माँ के जो गर्भ में नाल से खाते गए बढ़ते गए, पैदा होते मुंह से खाना शुरू किया, दूध पीना शुरू किया, बढ़ते चले गए, और इतने बड़े शरीर वाले बैठ गए। किससे बना? 5 महाभूत से। अब ये शरीर 5 महाभूतों से बना है। इसको रोज रोज 5 महाभूतों का लेप भी चाहिए महाराज। हाँ, 5 महाभूत चाहिए इसको। हाँ, एक पारे का शिवलिंग होता है, मेरठ में बहुत बड़ा है, करीब 108 किलो का पारा का शिवलिंग हमको दिखाया था। हाँ, तो ले गए थे पारे का शिवलिंग। तो पारे का स्वभाव उड़ता है ना, धीरे धीरे कम होता है, उड़ता जाएगा। तो 108 किलो का अगर शिवलिंग है तो धीरे धीरे 4-6 साल में वो 1 किलो उड़ जाएगा। तो वो पारे का शिवलिंग होता है, तो उसको हमेशा थोड़ा बहुत पारा उसके ऊपर लगाया जाता है।
तब वो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये शरीर ऐसा है 5 महाभूत का कि इस शरीर को 5 महाभूत का लेप लगाना पड़ता है आपको। हाँ, पहले रोटी दाल खाया, पृथ्वी तत्व हो गया, जल पिया, जल तत्व हो गया, फिर कभी कभी धूप में भी बैठ लेते हो कि नहीं, तेज तत्व है वो भी चाहिए, फिर श्वास लेते हो वो भी चाहिए ना, और आकाश तत्व तो है। आपके इस शरीर के अंदर आकाश है कि नहीं? हाँ, डॉक्टर ने कहा मुंह खोलो, कितना बड़ा मुंह खोला, इतना। वैसे हमको पेट में जगह दिखाई नहीं पड़ती, पेट हमारा ठीक ठाक है, लेकिन जब खाने बैठते तो 5 रोटी, 2 कटोरी सब्जी, 3 कटोरी दाल चावल, सब कहाँ चला गया अंदर? हाँ? और अच्छा खाली जगह ना हो तो कहाँ गया? हाँ? कहीं ना कहीं तो है ना भाई, इतना थाली में था। इस शरीर में बताओ कहाँ? 5 महाभूत चाहिए, तो 5 महाभूत से पैदा हुआ, पहली चीज, ठीक है। इस 5 महाभूत से बना शरीर। अब दूसरी चीज इस शरीर का समझना, ये शरीर है क्या? भोगालयम। इस श्लोक में देखना लिखा होगा भोगालयम, भोग आलयम, आलय माने घर। ये शरीर क्या है? इस शरीर के भीतर बैठ करके मैं भोग करता हूं सुख दुख का। अरे कोई हमको अगर मारे थप्पड़ तो मुझको कैसे मार सकता है? मुझको नहीं मार सकता, क्योंकि मुझको छू ही नहीं सकता वो तो। लेकिन उसने शरीर को मारा एक थप्पड़, तो हमको लगा कि इसने हम ही को मारा। कहाँ बैठ करके? शरीर के भीतर। हाँ, अच्छा माला पहनानी है तो किसको पहनाओगे? मुझको पहना के दिखाओ कोई माला, कोई माला मुझको पहना के दिखाओ। किसको पहनाओगे? शरीर को माला पहनाओगे तो भीतर वाला खुश होगा, हमको माला पहनाया आपने, है ना? ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? तो ये शरीर में बैठ करके भोग करता है कौन? जीव। हाँ, तो ये शरीर 5 महाभूतों से पैदा हुआ, समझना। पहले 5 महाभूतों के मिश्रण से पैदा हुआ। 5 महाभूत इसको हमेशा चाहिए, कई चीज़ें हैं। अब फिर शरीर के भीतर बैठ के भोग करते हैं। कौन सा भोग? सुख दुखादि कर्मणाम, कभी सुख कभी दुख, अपने कर्मों का फल भोगो, बस यही है शरीर। शरीरम आद्यंतवत आदि कर्मजम। और ये शरीर कैसा है? आदि और अंत वाला है। आदि और अंत वाला। एक दिन शरीर पैदा हुआ और एक दिन शरीर यहीं पर नष्ट हो जाएगा। इसका इतना तो बड़ी मोटी सी बात समझ में आता है कि एक दिन पैदा हुआ और एक दिन ये शरीर यहीं पर। 3 ही तरीके से शरीर का अंत मानते हैं। 3 ही तरीका है। या तो बाई एक्सीडेंट, एक गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध एक था, बाई एक्सीडेंट मर गया, अचानक घटना हुई, दुर्घटना हुई और शरीर उसका मर गया। या तो कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई तब मर गया, 4 साल का बच्चा भी मर जाता है बीमारी से। और या तो वृद्ध होकर के मर गया। और कोई तरीका है मरने का? हाँ, ओ एक्सीडेंट में चाहे फांसी लगा के मरे, चाहे सरजू में डूब के मरे, हाँ, है ना? या तो अचानक दुर्घटना से मरेगा, या तो बीमार होके मरेगा, और या तो एक न एक दिन मरेगा। अच्छा मरेगा तो फिर बोले 3 ही इसकी स्थिति होगी, 3 ही। या तो जमीन में इसको मिट्टी वाला था तो मिट्टी में दबा दिया, समाधि दे दिया। या तो कोई जैसे संत आदि हैं तो उनके शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया, और गृहस्थी हैं तो उनके शरीर को आग में जला दिया। 3 तो है, और कौन चौथा है? हाँ, चाहे ईसाई हों चाहे कोई और हों, सबके यहाँ पर यही तरीका है। हाँ, वो थोड़ा एक ताबूत में बंद करके रख देंगे, हम थोड़ा वैसे जब समाधि दे देंगे। तो या तो मिट्टी में आपने दफना दिया, या तो आपने जल में प्रवाहित कर दिया, या अग्नि को आपने समर्पित कर दिया, है ना? आद्य और अंत वाला।
एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मरने वाला ये शरीर है। कर्मजम, क्यों मिला ये शरीर आपको? हाँ, क्योंकि पहले किए थे, पहले बहुत सारे कर्म किए थे, इसलिए। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है, मायामयम। है क्या शब्द है। दिखाई दे रहा है ये शरीर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शरीर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे है नहीं, मायामयी है। मायामयी माने आपको लगता है मेरे जैसा सुंदर और कोई ही है नहीं, माया है, झूठा है। हाँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ? आपको लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, पड़ोसी से पूछो, वो कहेगा कहाँ का दुश्मन आ गया मेरे पड़ोस में, है ना, तो उसको तो कोई सुंदरता नहीं दिखाई पड़ रही। आपको लगता है कि मैं बहुत ऐसा छोटा हूँ, बड़ा हूँ, ये है, ये सब आपका भ्रम है। मायामयी माने दिखता है लेकिन असल में है नहीं। इसका नाम है स्थूल उपाधि। स्थूल उपाधिम आत्मनः। आत्मना माने जीव का एक पहला शरीर है, इसका नाम है स्थूल शरीर। आप समझ लेना, स्थूल शरीर का वर्णन हो गया। 5 महाभूतों से बना, कर्मों के कारण बना। 5 महाभूत हमेशा चाहिए इसको। इस शरीर में बैठ के भोग करता है सुख दुख का। ये शरीर एक दिन जन्म लिया, एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। ये जिसके लक्षण हैं उसी का नाम है स्थूल शरीर। अब चाहे देवता को हो, चाहे दैत्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे मानव का हो, शरीर जितना है सब यही है। इस शरीर के भीतर एक दूसरा शरीर है, उसका वर्णन करते हैं, वो ज़्यादा कीमती है। सूक्ष्म मनोबुद्धि दशेन्द्रियैर्युतम् प्राणैरपञ्चीकृत भूत संभवम् भोक्तो सुखादेरनुसाधनं भवेत् शरीरमन्यत् विदुरात्मनो बुधाः। नीचे की लाइन पहले देखना, शरीरम अन्यत, वो पहले वाला जो बताया था स्थूल शरीर, उससे अन्यत दूसरा शरीर है आत्मना जीव का। जीव का दूसरा शरीर है इस शरीर के भीतर, स्थूल शरीर से दूसरा। क्या नाम है? सूक्ष्मम। उसको हम नाम देंगे सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 17 चीज़ें मिली हैं, 17 शक्तियाँ उसमें मिली हैं। कौन कौन सी? मनो बुद्धि 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, और मन और बुद्धि, और प्राणई ही अपंचीक, प्राणई ही 5 प्राण, ये 17 चीज। यहाँ पर चित्त और अहंकार को नहीं लिखा है, क्योंकि चित्त आपके मन का हिस्सा है और अहंकार बुद्धि का एक हिस्सा है, तो उसी में समा जाता है। तो कुल 17 चीज़ों से मिलकर के ये आपका बना सूक्ष्म से। कभी कोशिश करो आप लोग, हाँ, मोबाइल कैसे काम करता है। ऊपर से जो दिखाई पड़ता है उसका स्थूल शरीर है, जो रंग है, जो उसके बटन है, सूक्ष्म स्थूल शरीर है। उसको खोल के अंदर का काम कैसे करता है वो देखो, अंदर कैसे काम करता है वो। हाँ, देखा है अंदर की मशीनरी को? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना, बैटरी तक ना। अब तो नए वाले में बैटरी भी नहीं दिखाई पड़ती। जो नए वाले स्मार्टफोन है उसमें बैटरी भी कहाँ दिखती, खुलता ही नहीं हो। वो जब अगर बैटरी भी ख़राब हो जाएगी तो वही लोग बदलेंगे, सर्विस वाले। अब तो बैटरी भी नहीं दिखती उसकी। वो पुराने वाले में था कि ऊपर से ऐसे सरका देते थे तो बैटरी निकल आती थी, है ना। तो अंदर वो जो मशीनरी है इस शरीर के भीतर, उस मशीनरी का नाम है सूक्ष्म शरीर।
उसमें 17 उसके शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं। अब देखो आप ध्यान से समझना, इस जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये गोल गोल सी, इसको आप कहते हो स्थूल शरीर। हाँ, सबकी आँख एक जैसे नहीं होती, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है ना, ऐसा होता है ना सबका सब। हाँ, किसी का कैसे होगा, स्थूल उपाधि। इसके भीतर जो देखने की शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर की है। आँख के भीतर देखने की सामर्थ्य, अगर आँख में देखने की सामर्थ्य ना हो तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। देखने की शक्ति है, इस आँख में कोई बीमारी आ गई रेटिना आदि में तो वो ठीक कर देता है लेजर से या किसी और तरीके से। लेकिन देखने की शक्ति ही ना होवे तो अगर आँख ठीक करना संभव होता तो अभी जितने बहुत सारे बहुत धन संपत्ति वाले भी सूरदास हैं, ठीक ना करा लेते वो, कहाँ करा पाते हैं। हाँ, तो कान है, हाँ, कान, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये स्थूल शरीर है, ठीक है ना। अब इसका किसी का यूं लटका होता है, किसी का छोटा होगा, किसी स्थूल। इसके भीतर जो सुनने की शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर की है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और 2 मन और बुद्धि, 17 अंगों का मिला हुआ सूक्ष्म शरीर। बस इतने समझो। किससे बना? अपंचीकृत महाभूत से बना। अपंचीकृत भूत संभवम, सूक्ष्म महाभूत से बना। हाँ, अब देखना, पहले क्या था? भोगालय था, स्थूल शरीर था, भोग प्राप्त करने का घर, जहाँ बैठ के सुखी दुखी हम होते थे। ये है भोक्तु सुखादे अनुसाधनम भवेत्, ये भोग का साधन है, भोग का साधन है। इसी को सुख दुख का अनुभव होता है। इस शरीर में बैठ करके सुख दुख का अनुभव करते हो, लेकिन सुख दुख का अनुभव ये सूक्ष्म शरीर का होता है। अब ऐसे समझो, बड़ा आसान सा, हमारे हाथ पांव में दर्द हो, कहीं पर हाथ पांव में दर्द हो और डॉक्टर हमको नींद की इंजेक्शन दे के सुला देवे, तो उस समय दर्द का अनुभव होगा? हाँ, उस समय गया ना। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारा मन था सूक्ष्म शरीर वाला, मन बुद्धि, वो सो गई। जब मन बुद्धि सो गई तो इस शरीर को चाहे चीरें, चाहे काटें, चाहे पीटें, महाराज कुछ पता नहीं, जबकि मैं जिंदा रहता हूँ। ऑपरेशन में और क्या करते हैं? ऑपरेशन में यही कर दिया उन्होंने, मन बुद्धि को शरीर से अलग कर दिया, सुला दिया, अब चीर काट रहे। तो भोग का साधन सुख दुख किसको अनुभव हो रहा है? उस मन बुद्धि को। शरीर को सुख दुख नहीं मिलता। शरीर को कोई थप्पड़ मार सकता है, कोई भोग लड्डू खिला सकता है, लेकिन सुखी दुखी होता है कौन? मन, आपके सूक्ष्म शरीर, और भोग का साधन है। शरीरम अन्यत, ये स्थूल शरीर से अलग दूसरा शरीर है, नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर चूंकि सूक्ष्म है, नजरों से दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सूक्ष्म। 5 अपंचीकृत महाभूतों से बना है, अपने कर्मों के फल से बना है। 17 इसमें अंग हैं और सुख दुख का अनुभव वही करता है। इस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। 2 हो गया। हाँ, अब इसके भीतर एक तीसरा भी शरीर है। हाँ, तीसरे शरीर का नाम हुआ कारण शरीर। अनाद्य निर्वाच्यमपीह कारणम, माया प्रधानम तो परम शरीरकम। उपाधि भेदातु यथा पृथक् स्थितम्, स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत् क्रमात्। ये 2 शरीर बताया ना। ये शरीर जो जिसको हम पकड़ सकते हैं स्थूल शरीर,
जो ये हाथ की शक्ति है वो हो गया सूक्ष्म शरीर। ये दोनों का जो कारण है भीतर, दोनों का कोई ना कोई एक कारण है। इस जगत में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। जल्दी आदमी को कारण का पता नहीं लगता। बुद्धिमान आदमी कारण की खोज करता है। सरल भाषा में कहा जावे तो हर चीज़ के कारण की खोज करो। ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। आप कार्य में मत उलझो, जो दिखाई पड़ता है उसमें मत उलझो। कोई आके आपकी प्रशंसा करे तुम बहुत अच्छे हो, मत उलझना उसमें। उसके कारण की खोज करना, ये क्यों प्रशंसा कर रहा है, क्यों प्रशंसा कर रहा है। हाँ, अगर वामन भगवान बाली की प्रशंसा कर रहे हैं, राजा बलि की, तो प्रशंसा में उलझ गए, समस्या हो गई। कारण की खोज करो, क्यों क्यों क्यों। हाँ, तो आपको कहीं पता लगेगा कि इसको कुछ मतलब होगा, इसीलिए प्रशंसा कर रहा है। ज़्यादातर पता लगेगा। हाँ, अच्छा कोई आके गाली देना शुरू कर देवे, तुम बहुत खराब हो, बहुत बुरे हो, आप क्यों उलझते हो तुरंत गाली देने में। उसके कारण की खोज करो, कारण की खोज करो। कारण क्या होगा, कारण क्या होगा, कारण क्या होगा, क्यों इसका ऐसा आज मन हो गया। तो हो सकता है आपको सालों पुरानी बात आपको याद आवे कि इस कारण से आज ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, कारण कुछ और निकलेगा। हाँ। तो ऐसे ये जो दोनों शरीर है, ये दोनों शरीर का जो कारण है उसी का नाम है कारण शरीर। दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे पेड़ पैदा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, तो उसका कारण बीज तो था ना। लेकिन अब इस समय बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, आप इसका बीज दिखाओ। जिस बीज से बरगद का पेड़ पैदा हुआ उस बीज को दिखाओ। अभी बीज था तभी तो ये पेड़ पैदा हुआ, लेकिन अब बीज तो कब का सड़ गया, अब दिखाया नहीं जा सकता ना। ऐसे दोनों शरीरों का जो कारण है वो अनादि है, अनिर्वचनीय है। ठीक ठीक हम उसको बता नहीं सकते, अनिर्वचनीय। हाँ है, पक्का है, अनादि है, अनिर्वचनीय है। ये दोनों का कारण है। कैसे है, माया प्रधानम, वो मायामयी है। उसको हम तीसरा शरीर कहते हैं, कारण शरीर। अब 3 शरीर हो गया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अब आपकी साधना ये है, उपाधि भेदात्तु यतः पृथकः स्थितम्। ये तीनों उपाधि हैं, इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग करो। उपाधि माने उसको हटा के तो अपने भीतर उस तत्व को देखो। उपाधि को, उपाधि माने पर्दा, जिसके कारण ढका हुआ है, उस पर्दे को हटा करके तो भीतर की चीज को देखो। 3 पर्दा हो गया ना। कौन सा, स्थूल शरीर का पर्दा, सूक्ष्म शरीर का पर्दा और कारण शरीर का। तो ये तीनों को अलग हटा करके देखो, उपाधि भेदात्तु, तो स्वात्मानम, अपनी आत्मा को जान जाओगे। तो क्या बढ़िया बात है। क्या जो आ रहा है वो बोल दो, आ रहा है उबाल, कुछ आ रहा है। कारण शरीर का ही तो नहीं पता चलता। हाँ? कारण शरीर, हाँ, वो माया प्रधान है, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय को आप कह रहे हो कि आप समझाइए हमको, हम कह रहे हैं अनिर्वचनीय है। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, हम लोग कह देते हैं अनिर्वचनीय है, लेकिन उससे बचने का उपाय हम लोग बता देते हैं। अगर उसने कहा एलर्जी है, हाँ है ना, डॉक्टर ने कहा एलर्जी है, तो डॉक्टर उपाय बता देगा कि आज के बाद इस चीज़ को आप मत सूंघना, क्योंकि इस सुगंध से तुमको, उपाय तो बता दिया ना उसने। अब ये नहीं कह रहा कि कब एलर्जी पैदा हुई, कब इस चीज़ से तुमको एलर्जी शुरू हुई थी, किस दिन पैदा हुई थी, ये भावना अनिर्वचनीय, हमको नहीं पता है। हाँ, हमारा जो अपने भास्करानंद को सेब से एलर्जी थी और धड़ाधड़ सेब ही खाया करते थे। जब थोड़ा पेट में परेशानी थी उनको, हाँ, तो सेब उबाल करके खाना, सेब वो खाना। जब पीजीआई में गए और हजारों टेस्ट होता है वहाँ पे ढेर सारे, तो पता लगा कि सेब से उनको,
और वही धड़ाधड़ 6 महीने तक वही हो, तो कैसे बीमारी ठीक हो गई? अब कब से शुरू हुई है ये चीज़ पता नहीं, लेकिन उससे उपाय बताया जा सकता है ना। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र है, अनिर्वचनीय। वाणी से परे है। अब चाहे जो कह लो आप, हम सब सुन लेंगे क्योंकि हम उसको समझा नहीं सकते। लेकिन है वो है, उसको किनारे करके देखो तो पता लग जाएगा। ये तीनों पर्दे को किनारे करके देखो, तो ये तीनों शरीर को अलग अलग करो, उपाधि भेदा, तीनों उपाधियों को अलग अलग करो, बस देखो आपको अपनी आत्मा का दर्शन हो ही जाएगा। स्वात्मानम आत्मनि अवधारयेत क्रमात्, तीनों के भीतर अपनी आत्मा का अच्छी तरह से अवधारण कर लो। 3 शरीरों के भीतर आपका अपना आत्मा है, चेतन है, उसी को हम कह रहे हैं त्वम। वो जो चेतन है उसको कह रहे हैं त्वम, वही है तुम, वही है हूँ मैं। ये शरीर नहीं हूँ मैं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ मैं, वो काम करने के लिए मिला है, सुख दुख भोगने के लिए मिला है, कर्मों का फल भोगने के मिला है। तीनों शरीर के भीतर जो चेतन है वो मैं हूँ। अगला देखो, फिर से कहते कोशे स्वयं ते सुतुता तदाकृति विभाति संगात स्फटिको कोपलो यथा असंग रूपो अयमजो यतोद्वयो विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारत्ये। अब दूसरी ये विचार की दूसरी तरीका है, प्रक्रिया है। पहले जो 3 शरीर का विचार बताया, भगवान ने लक्ष्मण को बताया, हे लक्ष्मण, ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है इसमें 5 कोष हैं, 5 कोष। 5 कोषों के भीतर आपका अपना वो चेतन आत्मा है। इन 5 कोषों के भीतर देखने की दृष्टि हो तो उसको जान लोगे। कौन सा 5 कोष है? ये जो शरीर आपका अन्न से बना, अन्न से बना, अन्न खा करके जी रहा है और अन्न में ही ये जो चला जाएगा मिट्टी में, इसका नाम हुआ अन्नमय कोष। ठीक है? कोष माने कहते हैं खजाना, है ना, राजकोष, कोषागार। कोष माने खजाना। हाँ, उसमें आप कीमती चीज़ को छुपा के रखते हो। ऐसे है ना, कोष में कीमती चीज़ को छुपा के रखोगे। ऐसे ये आत्मा है, अपना आपका सबसे कीमती चेतन, उसको 5 दरवाज़ों में छुपा के रखा है। वो 5 दरवाज़ों में जो छुपाया है उसका नाम है पंच कोष। तो कोष का एक अर्थ होता है खजाना। जो तलवार की म्यान होती है उसको भी कहते हैं कोष। तलवार को जिसमें म्यान में रखते हैं वो म्यान होती है लकड़ी की, हल्की होती है और ज़्यादातर अखरोट की लकड़ी का बनता था पहले, अखरोट की लकड़ी या कटहल की लकड़ी का। हाँ, तो हल्की होती। जितने ढोल बनते हैं कटहल की लकड़ी का। तो वो जो तलवार जिसमें रखते हैं उसको भी कहा जाता है कोष। जैसे उस म्यान के अंदर तलवार चली जाती है, छुप के रहती है, ऐसे 5 कोषों के भीतर आपका अपना स्वरूप है, इसलिए कोष। और तीसरा जो कोष कहते हैं वो रेशम के कीड़े को, उसको कोष बोलते हैं, कोषा। और जो कीड़ा है उसको हम कहते हैं कोषकार। कोषकार मतलब रेशम का कीट। हाँ, तो उसका जो उसने गोल गोल सा बनाया रेशम का गोली, उसको कोष बोलते थे, कोषा। और उसको बनाने वाला जो होता है उसको कीट। वो बनाता है गोल गोल और उसके अंदर खुद ही
अंदर बंद हो जाता है। ऐसे ही ये 5 कोषों के भीतर आप हो। एक एक करके देखो। अन्नमय कोष है जो अन्न से बना। फिर ये जो प्राण शक्ति चल रही है जिसके कारण जीवन है, भूख प्यास लगती है, इसका नाम हुआ प्राणमय कोष। तीसरा इसके भीतर है ये जो हमारा मन है। हाँ, मन है तो सारी सुख दुख का जड़ है। हाँ, मन अच्छा तो सब अच्छा, मन खराब तो सब खराब। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। हाँ, बंधाय विषयासक्तम मुक्तियै निर्विषयम मनः। हाँ, तो उसका नाम है मनोमय कोष। उसके भीतर जो चौथा है बुद्धि। बुद्धि के भीतर चिंतन चलता है, ज्ञान होता है, विचार चलता है, उसका नाम है विज्ञानमय कोष। और ये चारों जिसके भीतर है अंदर, उसका नाम है आनंदमय कोष। तो ये 5 कोष हैं। हाँ, आनंदमय कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष और अन्नमय कोष। ये 5 कोष हैं। यहाँ पर इतने पढ़ लो, बाकी विवेक चूड़ामणि वगैरह में पढ़ना आप लोग। हाँ, 5 कोष हैं। 5 कोषों की स्थिति क्या है कि ये 5 कोष गड्ढमड्ढ हो गए हैं। एक कभी देखा हो तो स्फटिक होता है, देखा कि नहीं सबने? हाँ, स्फटिक शुद्ध होता, स्फटिक का कोई रंग नहीं होता, स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं होता। आजकल स्फटिक के नाम से बेल्जियम क्रिस्टल बिक रहे हैं। जो दुकान पे कभी जाओ तो बड़ा सा गोल गोल सा दिखाई पड़ता है, या वो श्री यंत्र बना हुआ, कछुआ बना हुआ, वो सब बेल्जियम क्रिस्टल है, ओरिजिनल स्फटिक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे आप लोगों के यहाँ अब ये लेडीज समझ जाएंगी, एक डायमंड की बजाय एक एडी होता है। एडी होता है ना, वो सस्ता होता है, कितने का? 1000 200 हज़ार का एडी उसको कहते, देखने में हीरा के जैसा लगता है, लेकिन उसको कहते अमेरिकन डायमंड। ऐसे स्फटिक का वो नकली चीज़ है, बेल्जियम क्रिस्टल, वो जो दुकानों पर रखते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसका लगभग 2 रुपये पर ग्राम उसका कीमत होनी चाहिए। 1.5 रुपये 2 रुपये, 1.5 रुपये 2 रुपये, उसकी क्वालिटी जैसी है, साइज जैसा है, 1.5 रुपये 2 रुपये, इसी रेट में आता है। और अगर बिल्कुल ठीक ठाक थोड़ा है तो करीब 3 रुपये 3.5 रुपये पर ग्राम होना चाहिए। 3.5 से ज़्यादा अगर है तो वो फिर आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, पर ग्राम उसकी कीमत। सबसे बढ़िया बेल्जियम क्रिस्टल का। और स्फटिक होगा तो जितना छोटा होगा सस्ता होगा, क्योंकि चूरा चूरा मिलता है, और जितना बड़ा होता जाएगा उतना महंगा होता जाएगा, रेयर होगा, जितना बड़ा होगा उतना महंगा होगा। स्फटिक के अंदर कभी कभी धारियाँ मिल जाएंगी, धारियाँ दिख गई, ऐसे करके देखोगे तो थोड़ा 2 नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। पूरा शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध स्फटिक शंका सम ऐसा होता है, पूरा पानी के जैसा। पानी ही जब बर्फ़ बन जाता है तो होता है स्फटिक। देख लेना, ये सारे हमारे महात्मा लोग रखते हैं अपने अपने पास में स्फटिक। स्फटिक की कीमत लगभग 20 रुपये से शुरू होगा पर ग्राम से, और फिर उसकी कीमत का कोई वो नहीं है, उसकी क्वालिटी पर निर्भर है, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, वो अलग चीज़। स्फटिक का अपना कोई रंग नहीं। तो स्फटिक के ऊपर अगर आपने ऐसे लाल रंग रख दिया तो पूरा का पूरा स्फटिक लाल लाल दिखाई पड़ने लगेगा। कांच के ऊपर रखोगे तो नहीं दिखेगा। कांच जैसे इतना बड़ा कांच है, एक जगह पर रख दोगे लाल रंग तो सीधे देखोगे तो बाहर उसका जैसे आर पार हो गया ना, शीशे में से दिखाई पड़ने लगता है, तो सीधा दिखाई पड़ेगा कि किनारे देखो फूल रखा है। लेकिन स्फटिक का क्या है कि इसके रंग को पूरा का पूरा वो अपने में दिखाने लगता है। अब मान लो उसी स्फटिक के ऊपर लाल रंग को हम हटाएं ना, उसके ऊपर पीला भी रख दें में, उसके ऊपर नीला भी रख दें में, उसके ऊपर काला भी रख दें, 5 रख दें में, तो स्फटिक कैसा दिखने लगेगा?
है ना, 5 रंग का नहीं दिखेगा, सब आपस में मिल कर के वो विचित्र सा हो जाएगा। आपका जो अपना आत्मा है स्फटिक के जैसे, शुद्ध स्फटिक के जैसे, विभाति संघात स्फटिक उपलो यथा, जैसे स्फटिक के ऊपर कोई उपल रख दिया, उसके ऊपर कोई और चीज़ रख दिया, ऐसे आपने अपनी आत्मा के ऊपर 5 कोष रख दिया, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, सब रख दिया, और उसी के हिसाब से आप अपनी आत्मा को समझने लगते हो। अब ये आपका अज्ञान है। अब अविद्या कहाँ से आई आप समझना, मैं 5 लाइन बोलता हूँ, समझना, 5 लाइन बोलता हूँ। जैसे किसी ने कहा मैं बहुत सुंदर हूँ, 60 किलो का हूँ, या मैं बहुत कुरूप हूँ, 70 किलो का हूँ। क्या बोल रहा है? मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ। कहाँ पर बैठ के बोला ये? अन्नमय कोष। हाँ, शरीर मत बोलो, वो गया, वो शरीर वाला प्रसंग चला गया। अन्नमय कोष, वो शरीर उसका ऐसा है, तो शरीर को मैं मान करके बोल रहा है, तो अपने आप को उसने शरीर के साथ जोड़ लिया। तब उसने कहा कि मैं सुंदर हूँ, कि मैं कुरूप हूँ, कि मैं 80 किलो का हूँ, कि 90 किलो का हूँ। ठीक है ना? हाँ, ये सारे वचन। और यहीं पर मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, कहाँ बैठ के बोल रहा है? अन्नमय कोष में। क्योंकि आगे फिर कोई मरता उरता नहीं, सब जाता है। प्राण मरते नहीं, बल्कि वहाँ से सूक्ष्म शरीर में आ जाएंगे ना। तो हाँ, जैसे आपने कहा अरे मुझको बहुत भूख लगी है, मुझको बहुत सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में परेशानी हो, कहाँ बैठ गए बाप? समझ में आया ना? अब आपने अपने आप कह रहे हो मुझको, हाँ, कहाँ बैठे आप? प्राणमय कोष में। अगर श्वास ना आए तो कैसे महाराज होवेगा? प्राण। और फिर तीसरी बात देखो, आप क्या बोल रहे? देखो जी, हमसे बात मत करो आज हमारा मन बहुत दुखी है सवेरे से। हाँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज हमको कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ बैठे बाप? मनोमय कोष को अपना मान रहे हो, तब बोल रहे हो। आप आत्मा को अपना नहीं मान रहे, मनोमय कोष को मान। अब फिर चौथी बात, अरे मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसे होना चाहिए, मैं समझता हूँ, हाँ, मैंने ऐसा किया था और ऐसा करूँगा। कहाँ बैठ गए? बड़े ज्ञानी हो गए आप लोग। ये मैं वो विज्ञानमय के साथ में, बुद्धि के साथ जुड़ गया तो कहता है मैंने ऐसा सोचा, ऐसा होना चाहिए। कहाँ? विज्ञान में। अभी आत्मा में। फिर कभी कभी कहते हो आज बड़ा आनंद है, आनंदो हम, आज बड़ा मजा आया, आज बहुत सुख मिला। कब? जब सरजू जी में आप नाव पे बैठ के घूम लिए, इतने में मिल गया आनंद। हाँ? कब हो गए थे? क्या नहीं गए? अरे आज ठाकुर जी का दर्शन करके आनंद हो गया। हाँ, आज लड्डू खा के क्या हो गया? आनंद। हाँ, आनंद आ गया, तृप्त हो गया। ओ आत्मा नहीं है, वो आनंदमय कोष का है। किसी दिन आप मंदिर में गए, कोई भीड़ नहीं है, भगवान के सामने बैठे, खूब दर्शन हुआ, मन भर के दर्शन हुआ। हाँ, 10 मिनट बैठे रहे, आप चले तो आप क्या बोले? आज बहुत आनंद आया, है ना? हाँ। आधे घंटे बाद जैसे नीचे उतरे, चप्पल गायब। हाँ, अब आनंद कहाँ गया? चला गया ना। तो फिर वो जो आया था चला गया, वो आनंदमय कोष था, वो असली वाला परमात्मा वाला आनंद नहीं था। ठीक है ना? आनंदमय कोष, 5 कोष हो गया। ये 5 कोष के भीतर अपना आत्मा है। कैसा? असंग रूपः अयम। आपका आत्मा जैसे स्फटिक के ऊपर से 5 फूल हटा दो रंग के, वो स्फटिक ज्यों का त्यों
क्योंकि वो रंग दिखाई तो पड़ता है लेकिन चिपकाता नहीं। ऐसे आपका आत्मा असंग स्वरूप है, अजन्मा है, अद्वय है। विज्ञायते अस्मिन्, कोई विचारवान होगा, चिंतन करेगा, वही अपनी आत्मा को जान पाता है। जब खूब मथेगा, खूब विचार करेगा, तब सबके बस की बात नहीं है। खूब चिंतन करेगा तो एक श्लोक और देखो, ये विचार की तीसरी प्रक्रिया, तीसरा तरीका। बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारितो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। बुद्धे त्रिधा, बुद्धे त्रिधा, आपकी बुद्धि के अंतःकरण की तीन स्थितियां होती हैं। बुद्धे त्रिधा वृत्ति, अंतःकरण की तीन वृत्ति होती है। कौन? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। आत्मा की नहीं है ये, आत्मा की अवस्था नहीं है। किसकी है? अंतःकरण। आपकी मन बुद्धि जग गई, सब दिखाई पड़ने लगता है, हम बातचीत करने लगते हैं, इसी का नाम है जागृत अवस्था। जब हमारी पांचों ज्ञान की इंद्रियां काम करती हैं और पांचों विषय का ग्रहण होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका नाम हुआ जागृत। और जब आपकी बुद्धि, उसने कहा सोएंगे सोएंगे, लेकिन सोए नहीं, तो बाहर ये आंख आदि काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आपके भीतर एक नई इंद्रियां बन गई और नया 5 विषय बन गया। आपके मन ने एक नए 5 विषय की कल्पना कर लिया, नया संसार खड़ा कर लिया। आप लेटे लेटे सब अनुभव करने लगे, उसका नाम हो गया स्वप्न अवस्था। बिल्कुल इस जागृत के जैसे दिखाई पड़ता है, ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है स्वप्न अवस्था। किसकी है? आपकी उस अंतःकरण की अवस्था है। और तीसरी स्थिति हुई कभी कि कभी आप थक करके, यहाँ भी खूब भोगे, थक गए, वहाँ सपने में भी खूब देखे, थक गए, आपकी बुद्धि सो गई। कुछ क्षण हमने कुछ नहीं जाना, उसका नाम हो गया सुषुप्ति अवस्था। तो आपकी 3 अवस्थाएं आईं, स्वप्नादि भेदेन गुणत्रय, तीनों गुणों के माध्यम से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं। अब विचार का विषय क्या है? इसको कहते हैं आखिरी मल्ल न्याय। कभी आप लोग अखाड़ा देखो पहलवानों का, अब तो कम हो गया, पहले होता था। तो पहले एक पहलवान घूमा करता था, 5 रुपए की कुश्ती, जो इसको हरा देवे 5 रुपया, जो इसको हरा देवे 5 रुपया, ऐसे होता था, 5 रुपए की कुश्ती। तो अंदर से कोई निकलता था, उससे लड़ता था, है ना। तो वो वाला, पहले वाला हार गया, दूसरा वाला मजबूत हो गया, तो दूसरे वाले को घूमते थे 50 रुपए की कुश्ती, 50 रुपए की कुश्ती, अभी इसको जो हरावे। तो जो सबसे मजबूत होता था आखिर में निकलता था, वो 5-10 में नहीं निकलता था, वो बैठा रहता था वहीं पर, देखा रहता था ना। तो इसको इसने हरा दिया, इसको इसने काट दिया, इसको इसने काट दिया, मतलब ये सब कमजोर हैं, यही हुआ ना। ए ने बी का निषेध कर दिया, बी ने ए को गलत सिद्ध कर दिया। ये जागृत अवस्था हुई, किसकी? मन की, अंतःकरण की, आत्मा की नहीं। फिर जब इस बुद्धि ने अपनी कल्पना करके बना लिया एक नया, वहाँ सुखी दुखी होने लगा, तो उसका नाम हुआ स्वप्न अवस्था। और जब मन बुद्धि सो गई तो आपने नाम दिया गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था। 3 अवस्था का एक बात ये है कि जब ये सुषुप्ति आती है तो दोनों को दबा देती है, सब भूल गए। जब सपना आया तो उसने पूरे जागृत अवस्था को
झूठा कर दिया। भैया जब इतना अन्यतः अस्मिन व्यभिचारिता, जैसे हम सपने में गए ये सारी दुनिया गायब, हमको कुछ नहीं मिलता, कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। हाँ कौन सा? यहाँ आप बढ़िया भोजन करके लेटे, राजा जनक खा पी के महल में लेटे, और सपने में उनको लगा मैं हो गया भिखारी। यहीं से अष्टावक्र गीता शुरू होएगी, यहीं से होगा। सपने में भिखारी हो गए। हाँ हाँ हाँ, सपने होय भिखार नृप, बढ़िया। हाँ गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, सपने होय भिखार नृप, रंक नाक पति होय, जागे हानि न लाभ कछु, जिमि प्रपंच जिय जोय। पढ़ लेना, सपने होय भिखार नृप। यहाँ राजा है, सपने में भिखारी बन गया, तो यहाँ के राजापन का कोई फायदा उसको वहाँ मिलने वाला, भिखारी बन गया तो भिक्षा पात्र लिए भीख मांगेगा। अच्छा सपने में राजा बन गया मैं, हाथी पर बैठा जा रहा था सपने में, और यहाँ आए तो पता लगा साइकिल भी नहीं टूटी, किस काम का? तो वहाँ का खाया पिया यहाँ काम नहीं आता, यहाँ का खाया पिया वहाँ काम नहीं आता है ना। तो इसने उसको झूठा कह दिया, उसने इस, और ये जो तीसरा है सुषुप्ति, उसने दोनों को झूठा कर दिया, सब बेकार। इसका मतलब ये तीनों अवस्थाएं आने व्यभिचारितो आने जाने वाली हैं, झूठी हैं। असल में तो आपकी आत्मा ही परम नित्य सत्य है। नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे। एक सूत्र है, उसको रट लो, याद कर लो। आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, वितथै सदृशा संतो, पूरा आवितथा इव लक्षिता, पूरा ठीक से कारिका है। नहीं याद है? मैंने पढ़ाया था, याद है कि नहीं? क्यों नहीं याद है? रटाया था मैंने कभी। आदावन्ते चयन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, वितथै सदृशा संतो अवितथा इव लक्षिता। जो चीज़ पहले नहीं थी आदि में, और जो अंत में नहीं होगा, वो वर्तमान में भी असल में है नहीं, केवल दिखाई पड़ता है। कोई चीज़ दिखाई पड़ने से सही नहीं हो जाती। दिखाई पड़ने का तो जादूगर का जादू भी दिखाई पड़ता है ना। जादूगर ने डब्बे में बंद किया लड़की को, आरी से चीरता है, वो सब का सब दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में है नहीं ना। तो दिखाई पड़ने से कोई चीज़ सत्य हो जाए ये बात नहीं। तो दिखता है बिल्कुल, वितथई सा है सबका सब झूठा सिद्धांत है। जो पहले नहीं था, जो अंत में नहीं होगा, बीच में भी नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ रहा है। वो थोड़ी देर 100 साल 50 साल बस, है नहीं। हाँ मिलता जुलता है। वहाँ पर अव्यक्त माने प्रकृति में जाएगा, वहाँ सब प्रकृति में जाएगा। यहाँ पूरी तरह से मिथ्यात्व का निश्चय है। यहाँ निषेध है और वहाँ कारण में लय होएगा। जैसे घड़ा मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी से घड़ा कभी फिर बन जाता है। तो वहाँ कारण में जाता है, कारण से कार्य पैदा होता है। वहाँ कारण कार्य की विधि है। और यहाँ जो ये कारिका में है, यहाँ पर है निषेध मुख से, पूरी तरह से जो है ही नहीं। तीनों अवस्थाओं के भीतर देखो तो, हाँ जागृत अवस्था में आप अनुभव करते हो ये सब का सब। स्वप्न अवस्था झूठा है कि नहीं? पक्का स्वप्न अवस्था झूठा है ना कि नहीं? सपने में भी मैं सुखी था, सपने में भी मैं दुखी था, सपने में भी कभी मैं रो रहा था, सपने में भी कभी मैं, सपने में भी आकाश था, सपने में घर था, सब कुछ था। लेकिन सपना है तो झूठा ना। लेकिन जब तक सपना देखे तब तक, जब तक देख रहे थे महाराज, जब तक देख रहे थे, जीने मरने का सवाल था वहाँ। एक सपना हम बहुत देखा करते थे, पीछे कोई शेर या बाघ दौड़ा और भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, न जाने कहाँ भाग, एक जंगल में पहुँच गए।
आज तक वो जंगल हमने देखा नहीं है। जंगल में भागे चले जा रहे हैं, एक चोटी पे पहुंच गए पहाड़ में, और जैसे चोटी पर पहुंचे तो इधर पीछे से दौड़ा आ रहा है, उधर खाई है, खाई में कूद गए बचने के लिए, और तब तक नींद खुल गई। किसने देखा हो ये सपना? हाँ? हाँ? जैसे कूदते हैं वैसे जग जाते हैं। तो खाई भी गायब, शेर भी गायब, और जंगल भी गायब, सबका सब कब जगने के। ऐसे जब इस जगत से आप अपनी परमात्मा स्वरूप में जग जाओगे तो आपको लगेगा ये सारा जगत भी ये भी सपने के जैसा ही था। जे ही जाने जग जाई हेराई, हेराई माने गायब। जिसको जान लेने पर ये जगत गायब हो जाता है। जागे जथा सपन ब्रह्म बंदों बाल रूप से, ओ मेरे राम हैं, मैं उनको राम कहता हूँ जिनको जानने से सारा जगत गायब हो जाता है। ओ आत्मा, ओ अपना स्वरूप, उसको जानो। यार इस जगत से एक क्षण में सुखी हो जाओगे। बहुत ज़्यादा इससे जो है, इसमें बहुत ज़्यादा हेतु फलात्मक बुद्धि मत रखो। ऐसा करूँगा फिर हो जाएगा, फिर ये पालूंगा, फिर ये कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा। अरे सहज रूप में जी लो, सहज रूप में, बहुत आसानी से। शरीर है, शरीर को भूख लगती है, भोजन करा दिया। किसी दिन नहीं मिला, आज एकादशी है, क्या करना है? शरीर है, ठंडी लगी, कंबल उड़ा दिया इसको। गर्मी आ जाएगी, ठीक है, पंखा चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसके प्रति चिपक मत जाओ। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो जीने मरने का सवाल हो गया, ये नहीं मिलेगा तो फांसी लगा के मर जाएंगे। अरे मूर्ख आदमी, ये खाएगी। बहुत ज़्यादा इसके प्रति चिपको मत। बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध का, उनका सिद्धांत है, जहां से हाथ खींच ना सको वहां हाथ चिपकाओ मत। सरल भाषा में कहूँ, हमको बहुत प्रिय है, इस जगत में ना सटो ना हटो। देहाती भाषा है, ना सटो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, नहीं समझ आया? हाँ, ज़्यादा आसक्त मत हो जाओ, ऐसे होना चाहिए। सटो भी नहीं, हटो भी नहीं, क्या कहना। लेकिन मेरी बात तो ये है कि जब तक आप दुनिया के लिए उपयोगी रहोगे, संसार के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। ये 100% सत्य है। आप चाहे श्रम दे करके, समय दे करके, धन दे करके आप उनकी सेवा करते हो तो बने रहो। हाँ, एक जीव में बहुत बड़ा जो मूलभूत उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है ना, ये कि जब हमारे हाथ पांव में ताकत नहीं रहेगी तो यही हमारी देखभाल है। ये जो चित्त वृत्ति में बैठा हुआ है सूक्ष्म रूप से, बुढ़ापे में यही काम इस ये मिथ्या समझ है, झूठी समझ है। इसका मतलब कि आपको अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं, या भगवान पर भी पूरी तरह से विश्वास, तभी तो ना। अगर भगवान पर विश्वास हो तो जहाँ भी रहेगा शरीर वहाँ सेवा करने वाला मिल जाएगा। प्रारब्ध में हो तो मिल जाएगा, और नहीं होगा तो प्रारब्ध में। महाराजा दशरथ से हिसाब लगा लो, 2 बेटे नाना के यहाँ, 2 बेटे जंगल में। मुंह में गंगा जल किसने डाला? दशरथ जी महाराज के। 15 दिन तेल की नाव में उनका शरीर पड़ा रहा। ये तो हाँ, प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा। आप क्यों परवाह करते हो बुढ़ापे के लिए? और बस वहीं पर जो है जीव जाके जो है फंस जाता है। मतलब जहाँ पर आपने ये कह दिया कि बुढ़ापे में यही काम आएंगे, मैं पक्का कहूँगा फिर अभी आप प्रारब्ध और ईश्वर दोनों पर आपका विश्वास नहीं, केवल वाचिक ज्ञानी हो। वाणी का जमा खर्च है, हाँ, केवल वाणी का जमा खर्च है। क्योंकि अगर दृढ़ विश्वास होगा तो बिल्कुल मेरे प्रारब्ध में होगा तो जंगल में बैठा हूँगा तो भी दवाई मेरे पास आ जाएगी। भगवान मेरे साथ में है तो मैं क्यों चिंता करूँ। लेकिन गृहस्थ में यहीं पर आकर के जीव, यहीं पर आके
क्या कहूँ, चलो जी, हो गया, बहुत हो गया आज, कोठा पूरा। हाँ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्